अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने सिमटेक के 60 एम्पेयर और 80 एम्पेयर दोनों वेरिएंट्स के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप इन एमपीपीटी कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपना सस्ते से सस्ता तरीन सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं और अपने घर का एसी या फिर डीसी दोनों किस्म का जो लोड है वो चला सकते हैं। तो उसमें बात दोस्तों को ये कन्फ्यूजन थी, भाई डीसी लोड इससे किस तरह से चलाना है, क्या उसके कनेक्शन होंगे, क्या सर्किट डायग्राम होगी, क्या उसकी कैलकुलेशन होगी। तो आज मैंने सोचा कि चलें पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए और आपको प्रैक्टिकली कार्डबोर्ड के ऊपर कनेक्शन करके सर्किट डायग्राम की मदद से ये बताया जाए, सिखाया जाए कि सिमटेक के 60 एम्पेयर या फिर 80 एम्पेयर किसी भी वेरिएंट का इस्तेमाल करते हुए डीसी लोड्स के जो कनेक्शंस हैं वो किस तरह से होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम ये जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है सिमटेक का, इसकी नीचे वाली साइड पे आते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको 2 अदद सोलर के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमने सोलर की तारें लगानी हैं। उसके साथ बैटरी के टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ आपको 3 अदद जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये भी देखने को मिलते हैं और इनको कहा जाता है जी ड्राई कॉन्टैक्ट्स, जिनमें सेंटर वाला जो है वो कॉमन है, एक साइड नॉर्मली क्लोज है और दूसरी साइड पे नॉर्मली ओपन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक रिले होती है। तो इन ड्राई कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम डीसी लोड्स के जो कनेक्शन हैं प्लस और माइनस वो इनके साथ करते हैं और इनके थ्रू हम डीसी लोड चलाते हैं। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि भाई यहाँ पर सिंपल प्लस और माइनस क्यों नहीं दे दिए, भाई डायरेक्ट आप उसके साथ तारें जोड़ें और डीसी लोड चला लें। तो देखें, इसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न है जो कि आपको समझनी है। वो ये है कि जब भी आप किसी भी चार्ज कंट्रोलर के थ्रू या फिर किसी बैटरी के थ्रू डीसी लोड चलाते हैं तो आपने उस कंट्रोलर को ये बताना होता है, उसमें ये प्रोग्राम करना होता है कि भाई जब बैटरी इस सर्टन लेवल तक डिस्चार्ज हो जाए, जब इसके वोल्टेज इतने रह जाएं, तो फिर तुमने डीसी लोड को बंद कर देना है, ऑफ कर देना है, ताकि बैटरी मुकम्मल डेड ना हो और मुकम्मल डिस्चार्ज ना हो। तो हम यूं करते हैं कि इस चार्ज कंट्रोलर के मेन्यू में जाके, इसकी सेटिंग में जाके हम बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज सेट कर देते हैं जी 10.5 और उसके बाद इन ड्राई कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने डीसी लोड्स के जो कनेक्शन हैं वो इसके साथ कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ इस सर्किट डायग्राम के ऊपर और इसके अंदर मैं सिमटेक का 80 एम्पेयर वाला जो कंट्रोलर है उसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं कि 5 एम्पेयर से नीचे या फिर 5 एम्पेयर से ऊपर दोनों किस्म के लोड्स को चलाने के लिए डीसी के केस में जो सर्किट डायग्राम है वो क्या होगी। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें है क्या क्या। देखें, ये आपको समझाने के लिए एक प्रोटोटाइप पूरा जो है वो ये सर्किट डायग्राम तैयार की है इन तारों की मदद से, जिसमें 2 अदद ये डीसी 12 वोल्ट के बल्ब हैं और एक 12 वोल्ट वाला डीसी फैन है, ताकि आप जब डीसी के कनेक्शंस करें तो आपको समझने में आसानी हो कि किस तरीके से हमने कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है जी सिमटेक एमपीपीटी हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर। वो कोई भी हो सकता है, 60 एम्पेयर वाला, 80 एम्पेयर वाला, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, किसी भी कन्फिग्रेशन में आप लगाएं। तो ये देखें, ये 80 एम्पेयर वाला कंट्रोलर है, इसको हमने यहाँ पर लगा देना है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये जो सोलर वाले पॉइंट्स के ऊपर सोलर की वायर्स, बैटरी वाले पॉइंट्स के ऊपर बैटरी की वायर्स, और ये जो इसके ड्राई कॉन्टैक्ट्स हैं इसमें कॉमन और नॉर्मली ओपन वाला जो टर्मिनल है उसकी जो वायर्स हैं वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी हैं। अब उससे अगला प्रोसेस ये होगा कि ये जो नीचे कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ से हमने सोलर की इनपुट देनी है और इस जगह से जिस पे बैटरी लिखा हुआ है यहाँ से बैटरी की इनपुट देनी है। अब चूंकि मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि मैंने बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज सेट करके उसके बाद आपको दिखाना है कि ये जो डीसी लोड है ये किस तरीके से ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ऑफ करता है। उसके लिए मैं रियल टाइम बैटरी के बजाय एक डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करने वाला हूं, जिसके वोल्टेज को वेरी करके मैं आपको दिखाऊंगा कि जब वोल्टेज नीचे आते हैं तो फिर डीसी लोड का क्या बिहेवियर होता है और जब वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं यानी कि बैटरी चार्ज हो जाती है दोबारा से तो फिर क्या बिहेवियर होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, देखें सोलर की तारें इस कनेक्टर के थ्रू यहाँ पर लग गई, बैटरी की तारें जो हैं वो यहाँ पर लग गई। अब ये जो इधर ड्राई कॉन्टैक्ट्स हैं जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, इसमें सेंटर वाला टर्मिनल जो है वो कॉमन है और लेफ्ट साइड वाला जो है वो नॉर्मली ओपन है। अब कॉमन के ऊपर जो हमने सप्लाई देनी है जी वो देनी है बैटरी से, यानी कि ये जो बैटरी की पॉजिटिव वायर जा रही है, देखें यहीं से जंप करके जो प्लस वाला टर्मिनल है वो हमने दे देना है कॉमन वाले टर्मिनल के ऊपर। और उसके बाद अब ये जो लोड्स हैं इनके हम 2 अदद जो केसेस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। केस नंबर 1 ये है कि अगर आप कोई ऐसा लोड चलाना चाहते हैं जिसकी करंट रेटिंग यानी कि एम्पेयर रेटिंग 5 एम्पेयर से कम है, यानी कि कोई छोटा मोटा डीसी बल्ब हो गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये 12 वोल्ट का बल्ब लगाया हुआ है, तो उसके लिए आप इसका जो नॉर्मली ओपन वाला कॉन्टैक्ट है लेफ्ट साइड वाला, वहाँ से वायर लेके डायरेक्टली जो है वो प्लस टर्मिनल
उसके प्लस में लगा देंगे और माइनस जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा बैटरी के जो माइनस टर्मिनल से। ये देखें ये माइनस जो है वो सारों का कॉमन कर दिया है। अब चूंकि इसकी करंट रेटिंग 5 एम्पेयर है तो वो आप डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट्स की मदद से चला सकते हैं, लेकिन जब आपने 5 एम्पेयर से ऊपर का लोड चलाना होगा, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी करंट 5 एम्पेयर डीसी से ज़्यादा है, अब वो आपकी कोई डीसी मोटर हो सकती है, कोई डीसी पंप हो सकता है 12 वोल्ट का, पानी वाली मोटर हो सकती है, कोई डीसी इलेक्ट्रिक आयरन हो सकती है 12 वोल्ट की, कोई डीसी रेफ्रिजरेटर हो सकता है, डीसी फ्लड लाइट हो सकती है, कोई भी चीज़ जिसकी करंट रेटिंग 5 एम्पेयर से ज़्यादा है तो वो आप इन टर्मिनल से डायरेक्ट नहीं चला सकते, नहीं तो ये टर्मिनल जल सकते हैं। उसके लिए चाहिए होगी जनाब आपको एक अदद ये 5 पिन रिले। अब ये रिले क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसा मैग्नेटिक स्विच है जो कि अपनी कॉइल के एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होने पे अपने कॉन्टैक्ट्स को मेक और ब्रेक करता है। जब इसकी कॉइल के ऊपर आप सप्लाई देते हैं तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इसके क्लोज हो जाते हैं और क्लोज वाले कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें तो मैंने एक अदर डीसी फैन लगाया है 12 वोल्ट का और एक डीसी बल्ब दोबारा से लगा दिया है, चूंकि मेरे पास कोई इस वक्त बड़ा लोड नहीं था डीसी का, तो मैंने सिर्फ आपको चूंकि समझाना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 2 लोड्स को कंसिडर कर दिया है कि इनकी जो करंट रेटिंग है वो 5 एम्पेयर से ज़्यादा है। तो इनको सप्लाई देने के लिए जो हमने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करने हैं वो इस हैवी ड्यूटी रिले के कॉन्टैक्ट यूज़ करने हैं, क्योंकि इस रिले के जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये ज़्यादा एम्पेयर रेटिंग वाले हैं और इस रिले के कॉन्टैक्ट्स को आपस में मेक और ब्रेक करने के लिए इसकी कॉइल को कंट्रोल करना है और इसकी कॉइल को कंट्रोल करने के लिए हमने जो सप्लाई है वो उसी नॉर्मली ओपन से उठा के यहाँ पे दे देनी है। यानी कि कोई छोटा मोटा लोड है तो उसको डायरेक्टली दे दें और अगर कोई बड़ा लोड है तो उसको पहले इस रिले में लेके आएँ और फिर इस रिले के कॉमन के ऊपर भी आपने वही बैटरी की प्लस वाली सप्लाई देनी है और इसके भी नॉर्मली ओपन से उठा के आपने आगे लोड को चला देना है। तो इसका ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये ऐसे क्लोज हो जाएगा और साथ ही हमारा ये जो लोड है ये ऑन हो जाएगा। अभी तो चूंकि मैंने इसको मैनुअली प्रेस किया है, जब मैं इसको ऑन करूंगा तो फिर ये ऑटोमेटिक तरीके से वर्क करेगा। तो चलिए अब ये जो पूरी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, जो पूरी आपको कहानी सुनाई है, इसका प्रैक्टिकल डेमो जो है वो कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमने इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के पैरामीटर्स को सेट करना है, यानी कि हमने इसमें डीसी के कट ऑफ वोल्टेज सेट करने हैं बैटरी के कि कितने वोल्टेज पे जाके इसको लगे भाई अब लोड को बैटरी से हटा देना चाहिए, डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए ताकि बैटरी कंप्लीट डेड ना हो जाए, कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए। उसके लिए आपको इसके सेटिंग मेन्यू में जाना है, जिसका तरीका ये है कि देखें नीचे आपको 3 अदद बटन नज़र आ रहे हैं, अप, डाउन और एंटर। एंटर वाले बटन को हम थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो हमारा ये जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है सिमटेक का ये सेटिंग मेन्यू के अंदर चला जाएगा। सबसे पहली सेटिंग है जी सेट बैटरी फुल वोल्टेज, जिसको हम बल्क चार्जिंग वोल्टेज कहते हैं, जो कि 14.6 है। इसको भी हमने नहीं छेड़ना। नेक्स्ट है जी फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज। फिर उसके बाद है जी सेट बैक टू सोलर वोल्टेज, सेट बैक टू हाइब्रिड वोल्टेज। उसके बाद आगे है जी सेट DC ऑफ वोल्टेज, यानी कि बैटरी का वो लेवल जिसके ऊपर जाकर हमारा लोड बैटरी से हट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये अभी सेट हुआ है जी 11.1। इसको मैं कम करके रख लेता हूँ जी 10.5 वोल्ट, यानी कि जैसे ही बैटरी के वोल्टेज 10 या 5 होंगे तो हमारा DC लोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो आगे है जी सेट DC ऑन वोल्टेज, यानी कि दोबारा बैटरी चार्ज होगी कितने वोल्टेज पे जाएगी तो हमारा लोड फिर से ऑन होगा, तो वो है जी 11.5। इसको भी सेट रहने देते हैं। नेक्स्ट जाएँ तो आगे है जी सेट लो बैटरी वोल्टेज, यानी कि MPPT कंट्रोलर को कब पता चले कि बैटरी अब लो हो चुकी है, तो उसको थोड़ा और कम कर देते हैं जी 10.4 रख लेते हैं। जैसे आगे चलें तो आगे है जी लो बैटरी अलार्म, यानी कि लो बैटरी का अलार्म आप जो है वो चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या नहीं, तो उसके लिए देखें ऑन करने के लिए एंटर प्रेस करें तो हम ऑन कर लेते हैं। और अब कह रहा है जी बैक टू डिफ़ॉल्ट, तो हम कहते हैं जी नो। तो अब हमारी जो सेटिंग्स हैं ये अपडेट हो चुकी हैं। अब आप देख रहे हैं जी कि मैंने बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो सेट किए हैं जी 13.7 वोल्ट, यानी कि जो पूरा सिस्टम है ये हमारा 13.7 वोल्ट के ऊपर चल रहा है। और मैंने ख़ुद इसका जो कॉमन वाला टर्मिनल है वो अभी उतारा हुआ है, लोड हमारा ऑफ़ है। और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो फ़ौरन से हमारे जो लोड्स हैं वो ऑन हो चुके हैं। जो हमारा लोड 5 एम्पेयर से नीचे वाला था वो भी ऑन हो चुका है और रिले के थ्रू हमारे जो हैवी लोड से, यानी कि ये जो फ़ैन है वो भी आपको इस वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में ये जो लाइट है, यानी कि जिसको हमने 5 एम्पेयर से ऊपर कंसिडर किया है वो भी इस वक्त ऑन है। और बैटरी के वोल्टेज अभी 13.7 हैं और ये सारा लोड जो है वो ये मिल के 4 एम्पेयर तकरीबन DC के करंट ड्रॉ कर रहा है। अब देखें यहाँ पर सिनेरियो ये है कि अभी तो ये वोल्टेज हैं कांस्टेंट, यानी कि 13.7। अब जैसे जैसे ये वोल्टेज कम होंगे, ये देखें मैं इसको नीचे करता हूँ, यानी कि बैटरी के ऊपर लोड पड़ रहा है तो बैटरी ऐसा ऐसा डिस्चार्ज हो रही है। जैसे जैसे ये वोल्टेज कम होंगे तो वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि पंखे की स्पीड भी कम हो रही है
और ये जो डीसी लाइटें लगी हैं इनकी रोशनी में भी कमी आ रही है। और फिर यूँ होगा कि जैसे ही ये वोल्टेज 10.5 पे पहुँचेंगे तो साथ ही हमारे ये जो डीसी लोड्स हैं ये ऑफ हो जाएंगे। वो आपने पॉइंट जो है वो ऑब्ज़र्व करना है। ये देखें 10.6 और जैसे ही ये 10.5 को क्रॉस किया तो साथ ही लो बैटरी का अलार्म बजना शुरू हो गया और हमारे जो डीसी लोड्स हैं ये भी ऑफ़ हो चुके हैं। और फिर ये होगा कि जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा दोबारा से बैटरी चार्ज होगी और चार्ज होते होते जैसे ही वोल्टेज 10.5 से ऊपर चढ़े तो हमारे जो कंट्रोलर है उसकी स्टेट नॉर्मल हो गई, लेकिन लोड अभी ऑफ़ नहीं हुए क्योंकि इसको ऑफ़ करने के जो वोल्टेज थे वो हमने रखे थे जी 11.5 और अभी ये हैं 11.2। और जैसे ही ये 11.5 को क्रॉस करेंगे तो आप देख सकते हैं फिर से हमारा लोड जो है वो ऑन हो गया और फिर जैसे जैसे बैटरी नॉर्मल होगी तो वो स्टेट आपकी काम करना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हो ये रहा है कि ये वाला जो लोड है ये हमारा डायरेक्टली चल रहा है क्योंकि इसकी जो करंट रेटिंग है वो 5 एम्पेयर से कम है, जबकि ये वाले जो दोनों लोड हैं ये इस रिले के थ्रू जो है वो चल रहे हैं, यानी कि इनकी जो करंट है वो इस रिले के कॉन्टैक्ट्स में से होके जा रही है, जबकि इस रिले की कॉइल को हमारा ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये अपनी मर्ज़ी से ऑन और ऑफ़ करवा रहा है। ये देखें फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे ही ये 10.5 से नीचे आता है तो साथ ही हमारी बैटरी लो बैटरी का अलार्म आ जाता है। जी जनाब, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जो कि सिमटेक के किसी भी MPPT चार्ज कंट्रोलर उसके ज़रिए हमने DC लोड्स के जो कनेक्शन हैं, जो उसकी सर्किट डायग्राम है वो किस तरह से करनी है, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस सिमटेक के 60 एम्पेयर या फिर 80 एम्पेयर वाले वेरिएंट को ख़रीदना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप उस पर जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। खुदा हाफिज़।